श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बकर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती। आज आदमी को पढ़ना तो आ गया, लेकिन क्या पढ़ना है ये नहीं आया। जीवन तो मिल गया, पर कैसे जीना है ये नहीं आया। हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे जीना चाहिए, ये बातें हमें आज के जमाने की मॉडर्न पुस्तकें नहीं सिखा सकती। ये सीखने के लिए तो हमें ग्रंथ ही पढ़ना पड़ेगा। ये कहानी भी उसी के बारे में है। एक दिन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में एक बुजुर्ग बैठकर शांति से रामायण की पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी उनके पास बैठे एक नए शादीशुदा जोड़े में से युवक ने कहा, बाबा आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा? अगर आपको कुछ पढ़ना ही है तो फिर अखबार पढ़ो या फिर मैगजीन पढ़ो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको दुनियादारी की बातें सिखाती है, व्यवहारिक ज्ञान देती है, उन्हें पढ़ो। इतने में अचानक ट्रेन आ गई। युवक अगले और बाबा पिछले गेट से ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चलने की थोड़ी ही देर बाद युवक की चीखने चिल्लाने की आवाज आई।
युवक चिल्ला रहा था क्योंकि वह खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था, लेकिन उसकी पत्नी ट्रेन में नहीं चढ़ पाई थी, वो नीचे ही रह गई थी। तभी बाबा ने कहा, बेटा तुमने अखबार व अन्य सैकड़ों पुस्तकों को पढ़ने की बजाय अगर रामायण पढ़ी होती जो तुम्हें ज्ञात होता कि रामस खातब नाव मंगाई प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। अर्थात श्री राम जी ने नाव पर चढ़ते समय पहले सीता को नाव पर चढ़ाया था, उसके बाद वह खुद चढ़े थे। आज आदमी को पढ़ना तो आ गया, लेकिन क्या पढ़ना है ये नहीं आया। जीवन तो मिल गया पर कैसे जीना है ये नहीं आया। जो बातें हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं वह आज की मॉडर्न पुस्तकों में नहीं। आजकल की मॉडर्न पुस्तकों में से आप सिर्फ व्यवहार और दुनियादारी ही सीख सकते हैं। ये गलत बात नहीं है कि हम अखबार या फिर मैगजीन पढ़े, पर साथ में हमें अपने ग्रंथों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने ग्रंथों में से जो ज्ञान मिलता है वो हमें कोई भी मैगजीन में नहीं मिल पाता है। ये बात सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जिसने वास्तव में ग्रंथ पढ़े होते हैं और उनमें से ज्ञान प्राप्त किया होता है। बाकी जिसने कभी ग्रंथ पढ़े ही नहीं है उनको तो ये सब समय की बर्बादी ही लगती है। अगर आपने ने कभी भी कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े हैं तो फिर पढ़ना शुरू कीजिए, और अगर आपको पढ़ने के बाद ये बात सच लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एक बार एक व्यक्ति के घर के हॉल में 2 पंखे लगे हुए थे, जिनमें से एक पंखा चलता था और दूसरा बंद पड़ा था। जो पंखा चलता था वह हमेशा धूल लगकर गंदा हो जाता था, जबकि जो पंखा नहीं चलता था वह हमेशा साफ सुथरा रहता था। घर में जब भी कोई आता तो वो उसी साफ सुथरे पंखे की तारीफ करता जो कि नहीं चलता था और साफ दिखता था। लोग सलाह भी देते कि ये साफ पंखे की तरह दूसरे पंखे को भी साफ रखा करो। सबकी बात सुनकर घर का मालिक सोचने लगा कि क्या जवाब दूं इन लोगों को। इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि जो जिम्मेदारी लेता है वही गंदा हो जाता है। दोस्तों, आज के जमाने में भी लोगों का यही हाल है। जो जिम्मेदारी लेता है लोग उन्हीं से ही और अधिक अपेक्षा रखते हैं, और कुछ गड़बड़ हो तो उसी को गलत समझा जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि गलती उसी से होती है जो कि काम करते हैं। निक्कमों की जिंदगी को दूसरों की गलती ढूंढने में ही निकल जाती है। इसलिए हमें दूसरों की बुरी बातें बिना सुने अपना काम अच्छे से करते रहना चाहिए। लोग अगर आपसे ज्यादा अपेक्षा रखते हैं तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो काम करता हो उसी से अपेक्षा रखी जाती है। जो कुछ काम का ही नहीं है उनसे कोई अपेक्षा रखता ही नहीं है। अपेक्षा ऐसे लोगों से ही रखी जाती है जिसमें उसे पूरी करने की ताकत हो। जो लोग कुछ नहीं करते हैं उनसे कोई अपेक्षा रखी ही नहीं जाती है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। योगरहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। निंदा से घबरान कर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है।
जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।